बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी सिंपल सी केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 ग्लास बाउल लूँगी। 4 अदद अंडे लेकर इस तरह से तोड़ लूँगी और उसका एग वाइट और एग योक पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे। एक बाउल के अंदर हम एग वाइट डाल देंगे और एक के अंदर एग योक। तो ये देखें मैंने चारों अंडों की एग योक और एग वाइट को अलग-अलग कर लिया है। एग योक को साइड पे करेंगे और एग वाइट को 2 से 3 मिनट हाई स्पीड पर बीट करेंगे। इस तरह से आपने हाई स्पीड पर इसको बीट करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना फ्लफी सा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मेजरिंग कप से मेजर की हुई आधा कप चीनी। चीनी को एकदम सारा नहीं डालना, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर थोड़ा थोड़ा कर डालते जाना है और साथ ही साथ इसको बीट भी करते जाना है। इस तरह से 4 से 5 मिनट अच्छे से बीट करने के बाद ये देखें इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा। कितना क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा इसका। इस तरह से मुझे इसको बीट करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एग योक्स यानी कि जर्दी डालकर अच्छे से इसको बीट करेंगे। तो ये देखें एग योक को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं बीटर को कर दूंगी स्टॉप और इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये आपको किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। इसको डालने से अंडे की स्मेल खत्म हो जाती है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक स्ट्रेनर यानी कि छन्नी, उसको बाउल के ऊपर रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम यानी 80 ग्राम मैदा। मैं यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजरिंग कप से मेजर करके ले रही हूँ। आपके घर में जो भी कप मौजूद हो आप उसके मेजरमेंट से सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप कोको पाउडर। ये भी आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से इस बाउल के अंदर स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से आपने सारी चीज़ों को छान लेना है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब बीटर की मदद से 1 मिनट सिर्फ बीट करेंगे, ज़्यादा इसको बीट नहीं करना वरना आपका केक सॉफ्ट और फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से 1 मिनट हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं बीटर को बंद कर दूंगी और स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे। अब डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। डालकर अच्छे से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे सारे बैटर के अंदर। और याद रहे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ज़्यादा बीट नहीं करना, ना ही इसको ज़्यादा मिक्स करना है, थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करें। तो ये देखें ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक केक मोल्ड और उसको अच्छे से कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से सारी साइड्स को अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा केक अच्छे से निकल आए, चिपके नहीं। अब मैं इसकी बॉटम पे एक बटर पेपर बिछा दूंगी और इस तरह से हाथों की मदद से बटर पेपर को सेट कर देना है और फिर से इसको ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देना है। चारों साइड्स पर अच्छे से ग्रीस कर देना है। केक मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से आपने सारा बैटर अच्छे से साफ करके डाल देना है इसके अंदर। बैटर की कंसिस्टेंसी भी इसी तरह की होनी चाहिए। मैं यहाँ पर 7 इंच का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप उसके अंदर केक को बेक कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल आएँ। मैंने एक पतीला लेकर उसके अंदर रखा एक स्टैंड और उसके ऊपर रख दूँगी ये मोल्ड जिसमें हमने बैटर डाला है। मैंने इसको पहले से 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसको कवर कर देंगे। इसके ऊपर कोई भारी या वज़नी चीज़ रख देंगे। मैं यहाँ पर तवा रख रही हूँ और इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें केक को बेक होते हुए 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब केक को चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सा फूल चुका है हमारा केक। केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको चेक करने का भी तरीका बता देती हूँ। मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ शाशलिक स्टिक या आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस तरह से अंदर करेंगे और ये अगर क्लियर निकल रही है बाहर तो इसका मतलब है कि केक रेडी हो चुका है। अगर नहीं तो आप इसको 5 से 10 मिनट दोबारा से और बेक कर लें। अब मैं केक को डीमोल्ड करूँगी। नाइफ़ की मदद से चारों साइड से केक को सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। अब मैं इसको टर्न करूँगी। इस तरह से आपने इसको टर्न कर देना है। किसी किचन टॉवल की मदद से मोल्ड को ऊपर से निकाल लें। तो ये देखिए कितना इजीली निकल चुका है। अब हम इसका जो बटर पेपर है उसको भी सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए कितना इजीली बनकर रेडी हो चुका है। कितना माशाल्लाह से फ्लफ़ी, कितना सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ईजी सी रेसिपी है। तमाम टिप्स को फॉलो करें तो आपका भी केक इसी तरह का सॉफ्ट सा बनकर रेडी होगा। मैं इसकी साइड को टर्न करूँगी इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा चॉकलेट केक बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कितना आप मॉइस्ट है, कितना सॉफ्ट केक बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये चॉकलेट केक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।